गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम एक गतिविधि करते हैं और गतिविधि यह है कि हमारे पास 8 बाल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बाल हैं और हम 4 बच्चे हैं। ठीक, ये 4 बच्चे हो गए। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इन 8 बालों को आपको बराबर बराबर बांटने हैं, ठीक है, तो आप कैसे बांटेंगे? आप एक एक बाल देना शुरू करेंगे। ठीक है, इसको एक बाल दे दिए तो यहाँ से खत्म हो गया, फिर इसको एक बाल, फिर इसको और फिर इसको, सबको एक एक बाल मिल गया। हमारे पास और भी बाल बचे हैं, तो चलिए इनको भी फिर बांट लेते हैं। फिर एक बाल यहाँ, फिर दूसरे बच्चे को एक बाल, फिर तीसरे बच्चे को एक बाल और फिर चौथे बच्चे को भी एक बाल। मतलब 4 बाल और बांट लिया हमने। यहाँ से बाल खत्म हो गए। तो अब देखिए प्रत्येक बच्चे को कितने बाल मिले। हर एक बच्चे को आपने देखा कि 2-2 बाल मिले हैं। यहाँ भी, इसे भी 2 बाल, इसे भी और इसे भी। मतलब हमारे पास 8 बाल थे और हमने 4 बच्चों को बराबर बराबर बांटा। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे को कितने बाल मिले? 2-2 बाल मिले। कितने कितने बाल मिले? 2-2 बाल। तो हमने क्या किया? हमने बराबर बराबर बांटा और इसी बराबर बराबर बांटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। भाग। ठीक है, भाग का मतलब है बराबर बांटना। कोई भी चीजें आप बराबर बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, तो भाग का चिन्ह इस तरह होता है, एक लाइन और उसके ऊपर और नीचे बिंदी, और यह हो गया भाग का चिन्ह। तो चलिए कुछ हम प्रश्न लेते हैं और फिर उन्हें हम हल करके देखते हैं। जैसे मैं लेता हूं 10 भाग 2। ये एक प्रश्न है, अर्थात कोई वस्तु है 10, उसे 2 बराबर भागों में बांटनी है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास 10 लड्डू हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 लड्डू को 2 बच्चों को बांटना है, या 2 बच्चों को। तो हमें पता करना है कि प्रत्येक बच्चे को कितने कितने लड्डू मिलेंगे। तो शुरू करें बांटना। एक लड्डू मैं इसे देता हूँ, फिर एक लड्डू इसे दे दिया, फिर एक लड्डू इसे दिया, फिर एक लड्डू इसे दे दिया, और भी है हमारे पास, बांटते चलते हैं। फिर एक, फिर इसे भी एक, फिर इसे भी एक लड्डू, फिर इसे भी एक लड्डू, और भी हैं, फिर इसे एक लड्डू, और अंत में यह लड्डू इसे मिल गया। तो हमने 10 लड्डू को बांट लिया। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखिए कि एक एक बच्चे के कितने लड्डू मिले। 1 2 3 4 5 लड्डू मिला। और इसे देखते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब कि प्रत्येक बच्चे को 5 लड्डू मिले। तो जब हम 10 लड्डू को 2 बच्चों को बराबर बराबर बांटेंगे तो हर एक बच्चे को 5 लड्डू मिलेगा। अब इसे हम हल करके भी देख लेते हैं। 10 और इसे भाग करना है 2 से। इस 10 को 2 से भाग करना है। तो हम क्या करेंगे? हम 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमें 10 ना मिल जाए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो कितनी बार में हमें यह 10 मिल गया? 1 2 3 4 5। तो उसे हम लिखेंगे यहाँ ऊपर, 2 पंचे 10।
अब घटा लेते हैं 0 0, अर्थात अगर 10 लड्डू को 2 बच्चों को बराबर बराबर बांटें तो हर एक बच्चे को 5 लड्डू मिलेगा और कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यहाँ शेष 0 है, मतलब कुछ भी नहीं बचा। आपने देखा होगा कि सारे लड्डू हमने बराबर बराबर बांट लिए। तो चलिए कोई और उदाहरण लेते हैं। चलिए, मेरे पास एक प्रश्न है 12/3। तो इस सवाल को हम हल करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। तो चलिए हम देखते हैं कि मेरे पास अगर 12 संतरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संतरे हैं और उससे कितने भागों में बांटने हैं? 3 भागों में, और वह भाग बराबर बराबर। 3 बच्चों को अगर हमें इन 12 संतरों को बांटना है तो हमें पता करना है कि हर एक बच्चे को कितने कितने संतरे मिलेंगे। तो चलिए बांटना शुरू करते हैं। एक संतरा मैंने इसे दे दिया, फिर अगला इसे, फिर एक इसे, 3 संतरे बांट लिए। फिर एक संतरा इसे दिया, फिर एक इसे, फिर एक इसे और बांटें है क्योंकि। फिर एक संतरा इसे दिया, एक संतरा फिर इसे दिया, एक संतरा इसे दिया। ठीक है, और हैं और बंट जाएगा। 3 संतरे बचे हैं तो फिर एक इसे, एक इसे और अंत में एक जो बचा है उसे इसे दे दिया। हमने क्या पाया कि सारे संतरे हमने बांट लिए। और अब देखते हैं कि एक एक बच्चे को कितने संतरे मिले। तो गिनिए, 1 2 3 4, इसे 4 मिला। यहाँ 1 2 3 4, इसे भी 4 मिला। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी 4 मिला। मतलब प्रत्येक बच्चे को 4 संतरे मिले। तो 12 को अगर हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, और यही 4 जो है उत्तर है। अब इसे हम हल करके देखते हैं। 12 को 3 बराबर भागों में बांटना है तो 3 का पहाड़ा हम 12 के मिलते तक पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, आया 12? नहीं आया। और पढ़ते हैं 3 चौक 12। यह देखिए चौक में आ गया 12। तो इस 4 को 3 चौक 12 यहाँ लिखते हैं। अब घटाइए, 2 में से 2 शून्य, 1 में से 1 शून्य। तो यहाँ भी हमें क्या मिला? 4। हमने जब बराबर बांट कर देखा तो भी हमें 4 मिला। और यहाँ भी जब हमने उसे भाग के रूप में किया तो भी हमें 4 मिला। तो आप समझिए कि भाग की क्रिया है बराबर बराबर बांटना। कोई आप वस्तु लीजिए और उसे यहाँ पर जैसे 3 बच्चों को हमने बांटा, आप 5 बच्चों को बांट कर देखिए, 6 को बांट कर देखिए और फिर समझेंगे कि वह किस तरह से होगा। जैसे अगर मैं 7 को 3 बराबर भागों में बांटूं, मतलब मेरे पास 7 लड्डू है, 1 2 3 4 5 6 7। अब उस 3 बच्चों को बांटने हैं। ठीक है, तो हमें पता करना है कि एक एक बच्चे को कितना लड्डू मिलेगा। तो चलिए बांटते हैं। यहाँ बांटना शुरू करते हैं। 1 लड्डू, फिर 1 लड्डू इसे, फिर 1 लड्डू, फिर है हमारे पास, फिर बांटते हैं। 1 इसे दे दिए, 1 इसे और 1 इसे। अब मेरे पास बचे 1 लड्डू, और आप देखेंगे कि इस 1 लड्डू को हम कैसे बांटेंगे। अगर मैंने इसे दे दिया तो ये दोनों झगड़ा करेंगे कि मुझे नहीं मिला, अगर इसे दिया तो ये दोनों झगड़ा करेंगे, अगर इसे दिया तो ये दोनों झगड़ा करेंगे। इसलिए हम 1 लड्डू जो बच गया उसे रखते हैं, उसे हमें बांटना नहीं है, तोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। तो अब देखिए कि एक एक बच्चे को कितना लड्डू मिला। तो हमने देखा 2 लड्डू मिले, तो उत्तर आया 2। और यह भी ध्यान रखिए कि 1 लड्डू बच गया तो लिखेंगे शेष जो लड्डू है वह है 1। अब इसे हम हल करते हैं। 7 को हमें भाग देना है 3 से, तो हम 3 का पहाड़ा अगर 7 मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो 7 से अधिक तक पढ़ते हैं। जैसे ही 7 से ज़्यादा हुआ हमें रुकना है, तो पढ़ते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से अधिक हुआ नहीं, 3 तिया
9। अब देखा आपने कि 9 जो है इस 7 से अधिक हो गया, तो इसे ना लेकर हम यह लेंगे। 3 दूनी 6, घटा लीजिए 1। यह जो 1 है यह शेष है, बचा हुआ। जैसे हमने यहाँ भी देखा 1 बचा हुआ है, यहाँ भी हमें 1 बचा हुआ है। उत्तर मिला यहाँ 2। हमने यहाँ भी देखा कि बच्चों को 2-2 लड्डू मिले हैं। तो इस तरह से आप भाग को बराबर बराबर बांटकर और साथ ही साथ उसे पहाड़ा के द्वारा भी आसानी से कर सकते हैं। कुछ और प्रश्न लीजिए और उन्हें हल कीजिए।